नमस्कार। हिंदी साहित्य की प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आदिकालीन हिंदी साहित्य के प्रश्न है। इसमें हम 15 प्रश्न का जिक्र करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके अन्य तथ्यों का भी एक साथ अध्ययन हम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? सत्येंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरीशन और मिश्र बंधु। तो इसका जो आंसर होगा वो है खा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था, जो आरंभिक हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था उसको आदिकाल की संज्ञा दी थी। ठीक है, इसका आंसर पहले क्या हो गया। अब इसके अन्य चीज देख लेते हैं। मिश्र बंधु ने क्या कहा? मिश्र बंधु ने जो आदिकाल है इसे प्रारंभिक काल कहा। क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। जबकि जॉर्ज ग्रीशन की हम बात करें तो जॉर्ज ग्रीशन ने इस काल को क्या कहा? आदिकाल को चारण काल कहा। चारण काल कहा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन के सारी चीज़ें आपके चारों ऑप्शन याद होने चाहिए। भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? अभट्ट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी? तो इन्होंने क्या कहा था? अभट्ट कहा था। यानी भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अभट्ट कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 कि राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना। इससे संबंधित रचना कौन सी है? प्राचीन हिंदी काव्यधारा, उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, और हिंदी भाषा का विकास। तो इसका जो आंसर क्या है आपका? गा है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार कौन हैं? देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ से भी आ सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। इसका आंसर आपका खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन हैं? कहाँ से? मुंज और भोज के समय से आदिकाल का जो आरंभ मानने वाले हैं। तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 5वें का गा हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। रामचंद्र शुक्ल, प्रेमकांत टंडन, केसी नारायण शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है ना। तो इसका जो 6वें का जो आंसर है वो आपको कौन सा है? डॉक्टर बच्चन सिंह है। ठीक है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से ली गई है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी काव्यधारा। इसका आंसर का है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी ये रामचंद्र शुक्ल की का विचार है ये। अगला, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कि दोहा चौपाई पद्धति का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वयंभू, पुष्पदंत, चंद्रवरदाई और सरहपाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरहपाद है। ठीक है, सरहपाद ने सबसे पहले क्या किया था? जो दोहा चौपाई पद्धति में लिखना आरंभ किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत और उद्धोतन सूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि देखिए इसका जो आंसर पहली बात तो है स्वयंभू है। स्वयंभू क्या है? ये 8वीं सदी में थे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो राष्ट्रकूट जो नरेश हैं, ये राष्ट्रकूट वंश के जो राजा था, राष्ट्रकूट वंश, और उसका राजा था ध्रुव, उसके सामंतों के पास ये रहते थे। इन्होंने क्या किया था? इनकी जो रचनाएं हैं वो 4 रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं हैं? 4 रचनाएं हैं। यानी किसकी? स्वयंभू की रचनाएं बता रहा हूँ मैं। स्वयंभू की पहली रचना कौन सी है? इनकी है पौमचरियम, पौमचरियु। ठीक है। दूसरी है रिठनेमी, रिठनेमी चरियम। ठीक है। फिर जय कुमार, जय कुमार चरियु।
और अंतिम है स्वयंभू चरयू, स्वयं भू और चरयू ये वाले जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, जो भयाणी थे, भयाणी महोदय ने पहली बार इन्हें क्या किया था, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा। बहुत आ जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा, अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक है, किसने कहा, तो ये आ जाएगा भयाणी ने किया था। तो और पौमचरियम जो इनकी जो रचनाएं हैं, जो पौमचरियम रचना है किसकी, स्वयंभू की पौमचरियम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 5 तुम्हारे कांड हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसमें जो श्लोकों की संख्या है आपकी 12,000 है। इसके 5 कांड कौन कौन से हैं, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रधान विषय है राम कथा है। अगला क्वेश्चन है 10वां, बौद्ध सिद्धों की प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादन कार्य का शुभारंभ करने वाले कौन थे। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता किसे कहा जाता है, प्रबोध चंद्र बागची, बेंडल, कर्नल टॉड या राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है बेंडल, ठीक है। 10वें का जो आंसर है वो क्या है आपका, बेंडल है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापद और दोहा को किस शीर्षक से संपादित किया था। बौद्ध गान ओ दोहा, दोहा को हिंदी काव्य धारा या चर्या पद। तो इन्होंने जो राहुल सांकृत्यायन ने जो लिखा था वो हिंदी काव्य धारा नाम दिया था। पंचमकार, पंचमकार में कौन कौन शामिल होते हैं, मद, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, संत साहित्य या सिद्ध साहित्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वां, और इसका आंसर मिलता है सिद्ध साहित्य में मिलता है। पंचमकार, मद, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का विधान हमें सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। सिद्धों के चर्या गीतों और दोहों का प्रकाशन बौद्धगान ओ दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 13, तो बौद्ध ओ दोहा इसका किया गया था किसमें। क्वेश्चन नंबर 13, 1917, 1920, 1897 और 1957। इसका आंसर है 1917। दोहा कोश के रचयिता कौन हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, गोरखनाथ, कणप्पा, सरहपाद या लुइपा। तो इसका आंसर क्या है हमारा, सरहपाद है। पुस्तक जल्लण हाथ हत्त दें चल गंजन नृपकाज, उक्ति किसकी है, ये उक्ति किसकी है, चंद्रवरदाई की है। जो जल्लण थे वो किसके लड़के थे, चंद्रवरदाई के थे, और चंद्रवरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, और ये पूरी नहीं कर पाए थे। पृथ्वीराज रासो को जो पूरे करने वाले व्यक्ति हैं वो जल्लण हैं, यानी चंद्रवरदाई के लड़के जल्लण ने पृथ्वीराज रासो को क्या किया था, पूरा किया था। धन्यवाद। इस तरह 15 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपकी ख़त्म हुई। हम आपको लगातार ये क्वेश्चंस देते रहेंगे। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करिए, रिवीजन करिए, वीडियो को बार बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम नियमित रूप से आपका टेस्ट लेंगे, उसके लिए हमारा जो पेड ग्रुप है, ठीक है, तो जो छात्र पेड ग्रुप में टेस्ट देना चाहते हैं तो उनकी जो फीस है वो हमारी 500 रुपये है, वो हमें पेड करके अपना वो एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद।